आज की वीडियो में हम लोग देखते हैं आपके बुक से पेज नंबर 44 से। क्लियर है। और पिछले वीडियो में हम लोग देख लिया था आरेख विधि। आज इस वीडियो में देखते हैं प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, कौन सा समीकरण को हल करने के लिए लोग मान लिए इक्वेशन नंबर 3 हो गया ये हम लोग का। क्लियर है। फिर जो आया है x का वैल्यू 35 माइनस वाई आया है x से बराबर, तो उसी वैल्यू को कहाँ रख देना है, समीकरण 2 में। इसलिए मैं लिखा हूँ समीकरण 2 में x से बराबर 35 माइनस वाई रखना। अब जहाँ समीकरण 2 देखो, ये है समीकरण 2 हम लोग का, तो यहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर हम लोग क्या रख देंगे, 35 माइनस वाई रख दिया हूँ मैं। 4 है तो 4x की जगह 35 माइनस वाई प्लस 2y बराबर 98 है। क्लियर यहाँ तक। इसके बाद देखो यहाँ फिर अंदर मल्टीप्लाई करोगे, 4 का 35 के साथ गुणा होगा तो 140 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, 4 का y के साथ होगा तो 4y। क्लियर है। फिर यहाँ प्लस तो यहाँ भी प्लस, यहाँ 2y है तो 2y बराबर 98 है तो 98। क्लियर। अब देखो इन दोनों में देखो साइन अलग अलग है, और हम लोग को पता है कि डिफरेंस साइन होता है तो क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो यहाँ घटा दो, 4y में 2y घटेगा तो कितना बचेगा, 2y, और माइनस में बचेगा क्योंकि बड़ा नंबर किस में है, माइनस में है। क्लियर। इस तरह 140 माइनस 2y बराबर 98 होगा। क्लियर।
फिर अगला स्टेप में हो जाएगा यहाँ 2y। अब देखो मेरे को y वेरिएबल को वैल्यू चाहिए ना, इसलिए मैं 2y वाला वेरिएबल को रोक दिया हूँ। फिर किसको भी इस पक्षांतर कर दिया 140 का, तो वहाँ इस साइड किस में प्लस साइन के साथ है, इस साइड प्लस साइन के साथ है, तो यहाँ आएगा तो किस में हो जाएगा माइनस, तो इसलिए 98 माइनस 140 हो जाएगा। क्लियर है। इस तरह यहाँ 2y का 2y और 140 में 98 घटेगा तो बचेगा कितना -42। इस तरह और ये माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो अगले हम लोग का स्टेप में बचेगा सिर्फ क्या बच जाएगा 2y। माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड से, तो 2y बराबर कितना बचेगा 42। फिर y का वैल्यू चाहिए, इसलिए 2 का पक्षांतर, 2 यहाँ गुणा में है तो पक्षांतर करने पर किस में चला जाएगा भाग में। तो फिर इसको कटाऊंगा, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 और 2 1 कम 2, तो इस तरह y बराबर कितना है 21। फिर इसी मान को जो y का, अब तो y का हम लोग को पता चल गया, y मतलब पक्षी की संख्या पता चल गया 21 है वहाँ पर। अब जो आया है मान, उस मान को हम लोग को क्या करना है, हर एक क्वेश्चन में आप लोग को सिमिलर ही स्टेप फॉलो करना है। ठीक, तो समीकरण 3 में क्या कर देना है, y बराबर 21 रख देना है। अब देखते हैं समीकरण 3 कहाँ पर है। ये इस वाले पेज में हम लोग को देखे थे, ये है यहाँ पर समीकरण नंबर 3। समीकरण नंबर 3 ये है। इसमें क्या दिया है, x बराबर 35 माइनस वाई, तो इसी y के जगह में भी हम लोग को क्या रख देना है 21। क्लियर है। इसलिए यहाँ हम लोग y की जगह में x बराबर 35 माइनस y की जगह कितना रख लिया 21। अब 35 में 21 घटेगा तो हो जाएगा आंसर हम लोग का आ जाएगा x बराबर 14। इस तरह से खरगोश की संख्या 14 और पक्षियों की संख्या कितना हो जाएगा 21। क्लियर है। आई थिंक आप लोग को समझ आया होगा, और नहीं आया होगा तो एक बार प्लीज़ फिर से देख लेना, क्योंकि आप लोग को पूरा का पूरा क्वेश्चन इसी स्टेप में ही फॉलो करना है। अब देखते हैं प्रश्नावली से क्वेश्चन नंबर थर्ड का देख लेते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को। क्लियर। फर्स्ट इसमें क्या बोला है, किसी भी विधि से, अभी तक हम लोग 2 विधि पढ़ चुके हैं, कौन कौन सा, आलेख विधि और प्रतिस्थापन विधि। तो हम लोग इसका थर्ड का फर्स्ट को प्रतिस्थापन विधि से करके देखते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट है। सबसे पहले क्या करना है, दिया है करके लिख लेना है। x माइनस वाई बराबर क्या दिया हुआ है -1, जिसको हम लोग समीकरण 1 मान लिए। फिर दूसरा दिया है 3x माइनस 2y बराबर 12 दिया हुआ है, इसको समीकरण नंबर 2। जैसे पहले प्रीवियस क्वेश्चन में उदाहरण नंबर 9 में मैं आप लोग को बताया था, सिमिलरली काम इसमें भी करना है। उसमें क्या किए थे, समीकरण 1 को लिए थे, समीकरण 1 से हम लोग लिए थे, तो अभी भी मैं वैसे ही कर लिया, समीकरण 1 लिख दिया, x माइनस वाई बराबर -1। वहाँ जैसे मैं किसी एक वेरिएबल को रोका था, सिमिलरली यहाँ भी x को रोक दिया और y का क्या कर दिया पक्षांतर, तो वो हो जाएगा -1 प्लस y हो जाएगा, क्योंकि यहाँ y किस में माइनस साइन के साथ है, इसलिए राइट हैंड साइड में जब आएगा तब किस में हो जाएगा प्लस है। इसी को मैं क्या कर दिया हूँ समीकरण नंबर 3। ये हम लोग का हो जाएगा समीकरण नंबर 3। क्लियर है। फिर आगे देखते हैं जैसे पहले किए थे, क्या किए थे, समीकरण 2 में उसी मान को रख देना है हम लोग को। तो समीकरण 2 में जहाँ पर x है वहाँ पर क्या रख देंगे -1 प्लस y रख देंगे। क्लियर है। तो 3x था, तो x की जगह में क्या रख दें -1 प्लस y बराबर -2y बराबर 12 हो जाए। क्लियर है। फिर 3 का क्या करो, अंदर गुणा कर दो, तो 3 1 कम 3, इसलिए -3, और प्लस है तो प्लस 3y, -2y है तो 2y बराबर 12। क्लियर। फिर -3 का -3। अब यहाँ देखो, यहाँ क्या है, देखो 3y और 2y दोनों के सामने साइन क्या है अलग अलग है, इसलिए जैसे पहले की थे यहाँ भी घट जाएगा साइन अलग अलग। तो 3y में 2y जाएगा तो सिर्फ 1y बचेगा, इसलिए मेरा यहाँ प्लस y बचा, क्योंकि बड़ा नंबर किस में है प्लस साइन के साथ है, और बराबर 12 है तो 12। क्लियर। अब आगे देखते हैं। देखो तो अब y का वैल्यू चाहिए, इसलिए मेरे को किसको पक्षांतर करना पड़ेगा 3 का। 3 इस साइड किस में माइनस में, तो राइट हैंड साइड में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 12 प्लस 3 हुआ तो y बराबर कितना हो जाएगा 15। ये हम लोग का आंसर आ गया, एक y का वैल्यू आ जाएगा। फिर उसी वैल्यू जो आता है उसको हम लोग किस इक्वेशन में रखते हैं समीकरण 3 में, तो अभी भी रख देते हैं समीकरण नंबर 3 में। तो 1 से बराबर हम लोग का वैल्यू आ जाएगा, जहाँ पर y है वहाँ पर क्या रखा हूँ मैं 15 रखूँगा, तो मैं अभी भी देखो डिफरेंस साइन है दोनों में क्या है डिफरेंस साइन है, तो ये आपस में घट जाएगा और 15 में 1 जाएगा तो बचेगा
14, ये इस तरह से हम लोग का कंप्लीट आंसर हो जाएगा। आई होप ये आप लोग के लिए ये वीडियो यूज़फुल रहा होगा। अगला विधि अगले क्लास में देखते हैं। क्लियर।